इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बकरी या शीप का जो वेस्ट है या उसको हम डंग भी बोलते हैं या उसका मल, वो आपके कंटेनर गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग में कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि बकरी या जो भेड़ का वेस्ट रहता है उसमें बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो आपके कंटेनर या गमलों के लिए एक बहुत ही अच्छा ये बैलेंस खाद रहेगा। अगर आप इसका कंपोस्ट करके अपने गमलों में डालते हैं तो इससे आप जो भी फूल, सब्जियां या फल लगाते हैं उसकी उपज इससे बहुत अच्छी होगी। ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में आगे जानकारी देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर जाएं, उस लिंक को क्लिक करें तो ये अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ में आप जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन पर प्रेस करने से आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे पोस्ट होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सीधे पहुंच जाएगा और आपको कोई भी नया वीडियो देखने में बड़ी सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बकरी या भेड़ का जो वेस्ट है उसका कंपोस्ट बनाने के लिए आप उसको इकट्ठा करते रहिए। कंपोस्ट को तैयार होने में करीब 90 डेज से 100 दिन लगते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इकट्ठा करें किसी कंटेनर में और उसके ऊपर आप मिट्टी डालते रहिए। तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि इसको किस तरीके से किसी कंटेनर में हमें स्टोर करना है और आपको मिट्टी किस तरीके से मिलानी है। तो इस शीप या गोट के वेस्ट को आप किसी कंटेनर में डाल के उसके ऊपर एक परत मिट्टी डालें, फिर एक परत इसकी डालें। ऐसे करते करते अब कंटेनर भर जाएगा और फिर करीब 3 महीने बाद ये कंपोस्ट आपके गमलों में यूज करने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। आप बकरी या शीप वाली जो हमने मैन्यूअर इकट्ठा करा था उसको आप सीधे ही उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो ये सूखा हुआ जो इसका वेस्ट है बकरी या शीप का, उसको आप गमलों में सीधे ही डाल दीजिए और थोड़ा डालने के बाद आप अब जो ये हमने बकरी का वेस्ट डाला था उसके ऊपर थोड़ा इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए। तो ये इसमें कंपोस्ट हो जाएगा इस गमलों में और ये गमलों के लिए बहुत ही अच्छा खाद होता है। इसमें आप जो भी सब्जियां या फूल लगाएंगे उनकी इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसमें जो भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो धीरे धीरे गमले में रिलीज होता रहेगा और आपके जो भी आप इसमें सब्जी या फूल के पौधे लगाएंगे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें फूल और सब्जियां अच्छी लगेंगी। इस वेस्ट को गमलों में डालने के बाद आप करीब 3 वीक तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये थोड़ा बहुत इसमें कंपोस्ट रहेगा। उसके बाद आप इसमें या तो बीज लगा सकते हैं या फिर किसी दूसरे पौधे को इस कंटेनर या गमले में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और आगे वीडियो में मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जिससे आप ऑलरेडी लगे हुए पौधे में कैसे इस बकरी के खाद को दे सकते हैं। या आगे आप अभी वीडियो में कुछ देर बाद देखेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से गोट या जो शीप का वेस्ट है उसको हमें किस तरीके से कंपोस्ट तैयार करना है। तो जैसे मैं एक लेयर मैंने इसके वेस्ट की डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल दूंगा ताकि इसमें एक अच्छा कंपोस्ट तैयार हो सके और इसमें करीब तैयार होने में करीब 3 महीने लगेंगे। तो पहले मैंने इसमें तो शीप या बकरी का जो वेस्ट है या उसका डंग है उसमें एक मैंने कंटेनर में इसको डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की डाल दूंगा। अब मैं इसमें मिट्टी की एक लेयर डाल देता हूँ तो और इसको फिर मैं बराबर लेवल कर दूंगा। फिर ये वैसे कंटेनर जो है लगभग भर चुका है और 1-2 बार डालने में पूरा भर जाएगा और करीब 3 महीने बाद एक अच्छा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप फिर अपने कंटेनर या आपका जो भी बैकयार्ड गार्डन है वहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं और इसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। मैं डाली हुई मिट्टी को ज़रा इवनली इसको स्प्रेड कर देता हूँ ताकि हर हिस्से में जो हमने बकरी का वेस्ट और या शीप का वेस्ट डाला था उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और लेवल हो जाए। और फिर ये करने के बाद अब मैं इसको किसी एक लिड से ढक दूंगा और
अब मिट्टी डालने के बाद मैं इसको एक ढक्कन से इस कंटेनर को ढक दूंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने इस कंटेनर को ढक दिया है और यहाँ पर जो इसमें हॉट गैसेस क्रिएट होंगी इस कंटेनर में, उसको निकलने के लिए यहाँ पर 2 होल भी हैं, ताकि जो गैस इसमें जनरेट होगी वो आसानी से इन 2 होल के माध्यम से इस कंटेनर में से निकल जाएगी। इसको कवर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मक्खियाँ या उसके जैसे कीड़े इसमें अंडे ना दे पाएँ। अगर मक्खियों ने अंडे दे दिए तो उसमें लार्वा डेवलप हो जाएंगे। अगर आप भेड़ या बकरी का जो वेस्ट है उसको डायरेक्टली ही गमलों में यूज़ करना चाहते हैं तो आप पहले डायरेक्टली बकरी या भेड़ का वेस्ट ले लीजिए और उसकी मात्रा आपको सिर्फ इसमें 1 मुट्ठी भरी रखनी है गमले की साइज को देखते हुए। तो ये गमला करीब 10 इंच इसकी हाइट होगी और लगभग 10 इंच इसका डायमीटर है। तो उसमें मैंने करीब 1 मुट्ठी डायरेक्टली ही जो बकरी का वेस्ट डाल दिया है और इसमें 1 मुट्ठी से ज़्यादा हमें इस साइज के गमले में नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि इसमें यूरिन भी मिली रहती है तो काफ़ी तेज रहता है। और जब आप इसका हैंडफुल इस गमले में डालें तो उसके ऊपर मिट्टी डालना ना भूलें। मिट्टी ज़रूर डालिए ताकि इसमें धीरे धीरे ये डिकम्पोज होता रहेगा और इसमें जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो धीरे धीरे गमले में रिलीज होते रहेंगे और ये कंपोस्ट भी होता रहेगा साथ में। तो जब भी आपको डायरेक्टली अगर इस वेस्ट का गमलों में इस्तेमाल करना है तो आप 1 मुट्ठी लगभग इस गमले की साइज में से ज़्यादा ना डालें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना आप ना भूलिए। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग का मजा लेते रहिए। धन्यवाद।